एड़ी उठा के डांस करते हैं। कई बार गलती से ये ऐसे ले लिया जाएगा, ये घूमर नहीं होती। मेरी जो ओढ़नी है वो टिकी रहेगी, लटके झटके नहीं होते। की ट्रिक क्या है? हेलो इनका मांगणीसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में और आज के वीडियो में भी। एंड आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं मेरे चैनल पे आ रही है वेडिंग सीरीज रिलेटेड वीडियोस, जिसमें मैं स्टाइलिंग, शॉपिंग, कैसे कैरी करना है, कैसे अपने आप को शादी में तैयार करना है, कैसे हटके दिखना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ। और जिनकी शादी होने वाली है, ब्राइड टू बीज के बारे में भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगी। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट दैट सब्सक्राइब बटन, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आने वाला नया वीडियो आपसे मिस ना हो। मैं घूमर की क्लासेस भी लेती हूँ, जहाँ पे मैं ऑनलाइन घूमर सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को। तो यस, घूमर से मेरा एक बहुत ही स्पेशल नाता है और मेरा प्रोफेशन भी है घूमर सिखाना। आज का वीडियो उसी के बारे में है। नाउ जब हम बात करते हैं शादी के सीजन की, तो डेफिनेटली डांस इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है और हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं कि शादी आ रही है, डांस करेंगे, घूमर करेंगे और बहुत मजे करेंगे। नाउ ये जो पार्ट है, ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा टेंशन वाला हो जाता है, स्पेशली जिन्हें बहुत अच्छी घूमर करना नहीं आता, या उन लोगों के लिए भी जिन्हें आता है घूमर करना लेकिन कुछ गलतियां वो करते हैं जिनकी वजह से उनकी घूमर खराब हो जाती है और जो ग्रेस, जो लुक आना चाहिए उनके डांस का, वो नहीं आ पाता। आज की वीडियो में मैं आपसे यही गलतियां शेयर करने वाली हूँ। राजस्थानी डांस अलग होता है, घूमर अलग होती है। इन दोनों के स्टेप्स, इन दोनों को करने का तरीका अलग है। इन्हें मिक्स करके और घूमर का नाम मत दीजिए, वो घूमर नहीं है। घूमर अपने आप में बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल डांस फॉर्म है। अगर आपके घूमर में ग्रेस ही नहीं है तो वो घूमर नहीं है। बहुत ज़्यादा शालीनता से, बहुत ज़्यादा सुंदरता से, सादगी से किया जाने वाला ये डांस फॉर्म है जो कि है घूमर। इसमें उछल कूद, लटके झटके, ओवर एक्सप्रेशंस नहीं होते हैं, इस बात का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है जो कि होती है हमारे फुट मूवमेंट, हमारे पैरों के मूवमेंट में। चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देके बताती हूँ। तो इस तरफ आप अभी देख रहे हैं मुझे, मैं डांस कर रही हूँ। यहाँ पे मैं राजस्थानी डांस कर रही हूँ या मैं डांस कर रही हूँ और यहाँ पे आप मेरे फुट मूवमेंट देखिए। एक तरीके से आपको लग रहा है मैं उछल रही हूँ, उछल कूद कर रही हूँ, बहुत एनर्जेटिक टाइप के मेरे स्टेप्स हैं। ओके, अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये मेरे जो फुट मूवमेंट हैं, ये आपको पता भी नहीं चल रहा, बिल्कुल मक्खन की तरह ऐसा लग रहा है कि बस नीचे टायर लगे हुए हैं और घूम रहे हैं। ये होती है घूमर की फुट मूवमेंट, ना कि ये जो आपने पहले देखी। ये चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। फुट मूवमेंट ही गलत होते हैं तो उसके बाद में बाकी चीज़ें तो गलत होंगी ही। घूमर की अगर हम बात करें ना, तो उछल कूद करती बीननी अच्छी कौन लागे। घूमर में जो सादगी है ना, उसे मेंटेन कीजिए, जो कि इस वाले फुट मूवमेंट से आती है। अगली मिस्टेक की अगर हम बात करें, वो होता है कि वही स्टेप्स रिपीट करना। मैंने बहुत लोगों का डांस देखा है, घूमर देखी है, और ले दे के वही 2-4 स्टेप होते हैं, वही वो रिपीट करते हैं। नाउ बस यही 2-4 स्टेप आते हैं, हम वही किए जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। घूमर में बहुत स्टेप्स हैं, आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर तरीके से अपने हाथों को घुमा के और स्टेप कर सकते हैं। जब मैं अपनी क्लासेस में सिखाती हूँ घूमर, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 70 से भी ज़्यादा अलग अलग हाथों के स्टेप्स हम करते हैं। उसके अलावा कोरियोग्राफी सीखते हैं, वो अलग बात है। चलिए क्लास के बारे में मैं बाद में बात करूंगी, बट फिलहाल के लिए यस, वेरिएशन ज़रूर रखिए। तीसरी मिस्टेक जो हम घूमर में करते हैं वो होते हैं ओवर एक्सप्रेशन, चेहरे के बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन देना। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ये देते हैं, तो वो चीज़ हम घूमर में नहीं करते। याद रखिए मेरा पॉइंट नंबर 1 जो मैंने शुरू में बताया था, घूमर करते टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा आंखों से इशारे या लिप सिंकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग वाली, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्रेशंस नहीं। घूमर सादगी का नाम है। एक ही जगह पे खड़े होके पूरा डांस कर देना। बहुत लोगों को अगेन मैंने देखा है, सीधे खड़े खड़े सारे स्टेप्स कर देंगे और पूरा गाना कर देंगे। हम घूमर कर रहे हैं, रिमेंबर, घूमर मतलब ही आपको घूमना है। आपका अधिकतर डांस घूम के होगा, आपके अधिकतर स्टेप्स घूम के होंगे। खड़े सारे स्टेप्स कर डाले, ये घूमर थोड़ी हुई, ये डांस हुआ, ये राजस्थानी डांस हुआ, ये घूमर नहीं हुई। प्लीज इसे घूमर मत कहिए। तो आपको घूम के स्टेप्स करने, ना ही सिर्फ खड़े होके। ये स्टेज अगर आपको मिला है और आप घूमर कर रहे हैं, आपको ये अपॉर्चुनिटी यूज करनी है। स्टेज की स्पेस को यूज कीजिए।
कभी थोड़ा सा आगे, थोड़ा पीछे, कभी आपने घूमर के अलग अलग वेरिएशन हैं। आप जानते हैं एक तरीके का सर्कल नहीं होता, बहुत अलग अलग तरह के घूमर के पोजीशंस होते हैं, घूमर के टाइप्स होते हैं, जो मैं मेरी डांस क्लास में सिखाती हूँ स्टूडेंट्स को। तो इनकेस आप इंटरेस्टेड हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लास और कैसे आप सीख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए ये ध्यान रखिए कि जब ये स्टेज है और आप डांस कर रहे हैं, सिर्फ यहीं खड़े होकर अपना पूरा डांस मत कीजिए। घूमर है जी, घूमिए, ट्विर्ल कीजिए और फिर देखिए आप कि कितना अच्छा लुक आता है उससे। अगली गलती जो बहुत लोग करते हैं वो होता है कि उनके डांस में ठहराव ही नहीं होता है। भागे जा रहे हैं, स्टेप को आधा अधूरा छोड़ के अगले स्टेप पे जा रहे हैं। जैसे मुझे ये स्टेप करना है तो एक तरीका है, ये 1 2 1 2, तो इससे सामने वाले को भी समझ में आ रहा है कि मैं क्या स्टेप कर रही हूं। अब इसकी जगह मैं क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा। आधा अधूरा छोड़ देंगे स्टेप को, कंप्लीट ही नहीं करेंगे स्टेप को। किस चीज में, मतलब रेस थोड़ी चल रही है, भागना थोड़ी है आपको। ये ठहराव आपको एक बहुत रॉयल लुक देगा आपके डांस में। करती हूँ मैं अगली मिस्टेक की, ये आई थिंक मैंने 80% लोगों में देखी है, विच इज ये एक अंगुली अलग क्यों है, इसकी क्या जरूरत है। आपके फिंगर्स जितने जुड़े हुए होंगे किसी भी स्टेप में उतने ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये नहीं अच्छा लगता है, इसे आप साथ रखिए, ज्यादा ग्रेसफुल लगेगा। ठीक है, चारों फिंगर्स मेरी साथ में हैं। नेक्स्ट मिस्टेक जो होती है, ये भी बहुत कॉमन है, वो ये है कि डांस से ज्यादा हम हमारी लुगड़ी, हमारी ओढ़नी, हमारा लहंगा, हम इसी को सेट करते हुए रह जाते हैं और आधा डांस हमारा इसी में निकल जाता है। शादियों में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारी बीनड़ियों को देखा है जो डांस करते हैं। और डांस में ये गलती मुझसे भी होती थी ऑनेस्टली, जब शुरू शुरू में नई नई शादी हुई थी तो पोशाक की मुझे आदत नहीं थी, पोशाक में डांस करने की, तो मुझसे भी नहीं संभलती थी। जो आउटफिट मैंने पहना है, अगर मैं उसमें कंफर्टेबल ही नहीं हूँ तो मैं घूमर कैसे कर पाऊंगी। मैं या तो लहंगा संभालूंगी। बहुत लोगों के साथ मैंने ये भी गलती देखी है कि बार बार लुगड़ी या लहंगा, हमारी ओढ़नी या हमारा लहंगा पैरों के नीचे आता है, फिर हम उसको बीच बीच में, हर स्टेप के बीच में उसे उठाते रहते हैं, सही करते रहते हैं। ये क्यों होता है आप जानते हैं? फुट मूवमेंट की वजह से। पॉइंट नंबर 1 जो मैंने आपको बताई थी, जो हमारी फुट मूवमेंट है ना, एड़ी उठा के डांस करते हैं बहुत सारे लोग। ये गलती करने की वजह से आपका लहंगा, आपकी ओढ़नी के, आपके एड़ियों के नीचे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके अटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके गिरने की भी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसीलिए मैं कहती हूँ फुट मूवमेंट बहुत बहुत ज़रूरी है। जब मैं मेरी क्लास में सिखाती हूँ स्टूडेंट को तो फुट मूवमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, जिसमें आपकी एड़ी उठती ही नहीं है, आपके दोनों पैर ज़मीन पे मूव होते हैं, ताकि अटकने का बिल्कुल भी डर ना हो और उछलना भी नहीं लगे। ग्रेसफुली आप कैसे घूम सकते हैं वो हम सीखते हैं। तो यस, सबसे पहले आपने जो पहना है उसमें आप कंफर्टेबल रहिए। नाउ बहुत सारे यहाँ पे ये जो है पिन नहीं लगाते हैं और इसे एक तरीके से आजकल फैशन माना जाता है कि आप ये पल्ला खुला छोड़िए। मेरे केस में मैं जब डांस करती हूँ मैं ये पल्ला खुला नहीं छोड़ती हूँ, बिकॉज आई डोंट फील कंफर्टेबल। ये पर्सनल चॉइस है, सभी की अलग अलग है। आपके केस में देखिए मैं बताती हूँ क्या होता है। अगर मैंने ये पल्ला अभी खुला छोड़ रखा है, ठीक है, ये यहाँ पे टक इन है और यहाँ पे प्लेट नहीं है, ये खुला है अभी तो ठीक है, बिकॉज मैं डांस नहीं कर रही हूँ। और सच बताऊं तो ये हैवी भी नहीं है, ये ओढ़नी भी बहुत सिंपल सी है, इस पे गोटा किरण भी पुराने लगे हुए हैं, तो फिर भी मेरे लिए कैरी करने को ईजी है। नाउ इमेजिन कि इस पे बहुत सारा वर्क है और ये जो गोटा किरण है ये भी बड़े वाले जुआरे लगे हुए हैं। अब जब मैं डांस कर रही हूँ ये पल्ला बार बार नीचे गिरेगा, ये नीचे गिरेगा तो मेरी लुगड़ी भी सर से नीचे गिरेगी। फिर मैं क्या करूँगी, हर थोड़ी देर में इसको संभालूंगी, फिर इसको ऐसे डांस करते करते स्टेप किया, फिर ये गिर गया, मैं ऐसे स्टेप कर रही हूँ, फिर मैंने इसको उठा लिया। अब हम क्या करते हैं, उस टाइम पे देख नहीं सकते। जब मैं अपनी ओढ़नी सेट करती हूँ ना, तो ये देखिए इस तरीके से प्रॉपर मैं बनाती हूँ कि ये कुर्ती है तो इसके इस लेवल पे मेरे गोटा किरण आते हैं ओढ़नी, ना इससे ऊपर। ज़्यादा छोटा पल्ला भी मैं नहीं लेती हूँ, ज़्यादा लंबा भी नहीं लेती, प्रॉपर कुर्ती के आसपास होता है। अब क्या होगा, जब ये पल्ला गिर रहा है बार बार, मैं इसको ले रही हूँ, कई बार गलती से ये ऐसे ले लिया जाएगा, कई बार गलती से ये ऐसे आ जाएगा। तो जब मेरा वीडियो बन रहा है डांस में या फोटो आ रही है तो ये देखिए कितना गंदा लग रहा है, ये ऐसे हो जाएगा। कभी कभी ये मुझसे गलती से ऐसे हो जाएगा, कभी लंबा हो जाएगा, तो हर बार कुछ अलग हो जाएगा।
और फाइनली जब मैं अपना शादी का वीडियो देखूंगी या एल्बम देखूंगी तब मैं कहूंगी कि अरे मुझे पल्ला सही से सेट कर लेना चाहिए था तो ज़्यादा अच्छा होता, अटपटा नहीं होता। मैं इसलिए यहाँ पे पिनअप करना प्रिफर करती हूँ डांस के टाइम पे, क्योंकि मुझे वो अगर ऊपर नीचे हो गया मेरा पल्ला तो मुझे नहीं पसंद आता। मुझे प्रॉपर एक लेवल चाहिए पल्ले का। इसीलिए अगर आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं नहीं बार बार गिरेगा हम तो संभाल लेंगे, तो फिर आप वैसे रखिए। यस, बाकी टाइम पे मैं फिर भी ये पल्ला हटा सकती हूँ, पिन हटा सकती हूँ, पल्ला ओपन रख सकती हूँ, बट नॉट एट द टाइम ऑफ घूमर। सेम वे ओढ़नी क्योंकि हमारी प्योर की है, बहुत ज़्यादा सिल्की होती है, प्लस अगर बाल भी सिल्की हैं तो बार बार सरकती है। मेरे केस में मेरे सर पे ओढ़नी डटती ही नहीं है बिल्कुल भी, वो बार बार यूं पीछे जाती है बिकॉज मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की हैं। तो उस वजह से शादी में क्या होता है, पीहर में तो चल जाता है कि चलो सर से नीचे गिर भी गई तो ठीक है। ससुराल में घूंघट होता है तो स्टिल मैनेजेबल, क्योंकि जब हम घूंघट करते हैं तो ये देखिए फिर भी मेरी डांस में गिरने के चांसेस नहीं है। जब मैं डांस करूँगी तो मेरी जो ओढ़नी है वो टिकी रहेगी। लेकिन अगर आप अपने पीहर में हैं, ओढ़नी आपकी सर पे है, हैवी वर्क वाली ओढ़नी तो फिर भी डट जाती है, लेकिन ये जो इस तरह की होती हैं ये बार बार पीछे जाती हैं। उस केस में अगर आप घूमर कर रहे हैं तो कैसे करें, इससे रिगार्डिंग एक मैं अलग वीडियो लाऊंगी, क्योंकि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा जीजा आप जब डांस वीडियो बनाते हो तो आपकी ओढ़नी बिल्कुल भी गिरती नहीं है, इसकी ट्रिक क्या है। तो यस, मैं इसके लिए कुछ स्पेशल करती हूँ। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि अपनी ओढ़नी को आप किस तरीके से ड्रेप कीजिए, किस तरीके से आप अपनी ओढ़नी को ओढ़ें डांस के टाइम पे स्पेसिफिकली, ताकि वो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं हो। क्योंकि सच बताऊं आधा टेंशन तो कपड़ों का हो जाता है, तो हम घूमर कब करेंगे जब हम इन्हीं चीज़ों में अटके रहेंगे। तो आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा फ्री होना चाहिए, तब आप अच्छे से घूमर कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए अगर आप वो वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगी और प्रॉपर उसमें पूरी ट्रिक बताऊंगी कि आपको कैसे सेट करना है ओढ़ना, ताकि आप अच्छे से घूमर कर सकें बिना किसी चिंता के। चलते हैं अगली गलती की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, घूमर ग्रेसफुल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लटके झटके नहीं होते घूमर में, तो प्लीज़ वो मत कीजिएगा। कुछ स्टेप्स जो मैंने बहुत लोगों को करते हुए देखा है, ये घूमर नहीं है, मैं आपको कुछ स्टेप्स उसमें से दिखाती हूँ। प्लीज़ अगर आप ये कर रहे हैं तो ये घूमर में मत कीजिए। इस तरीके का कुछ, चलिए मैं आपको करके ही दिखाती हूँ। ये घूमर नहीं होती। इस तरीके के स्टेप्स प्लीज अपनी घूमर में मत कीजिएगा, पूरा शो चला जाएगा, आपके डांस का पूरा ग्रेस चला जाएगा। जितनी आप, अब यही स्टेप मैं आपको सादगी से करके दिखाती हूँ, ग्रेस से। बस इतना, इससे ज़्यादा लटके झटके, बहुत ज़्यादा ओवर उछलना ये मुझे नहीं करना है। प्लीज़, ये घूमर में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, ये सब मैं नहीं करूँगी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट की तरफ, जो कि है घूमना, घूमर घालना, घूमर लेना, या इंग्लिश में अगर हम कहें तो उसे कहते हैं हम ट्वर्लिंग, ट्वर्ल करना। नाउ घूमर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही होता है। ऐसे घूमिए जैसे मक्खन हो एकदम, पता ही नहीं चले पैर कहाँ घूम रहे हैं, और देखने वाले को बहुत अच्छा लगे कि वाह क्या घूमर हो रही है। इसके लिए अगेन आपको प्रैक्टिस करनी होती है आपके फुट मूवमेंट्स पे। कईयों के जो घूमर मैंने देखी उससे उनसे घूमा नहीं जाता अच्छे से, कंफर्टेबल नहीं होता ना। घूमने की भी अपनी एक अलग कला है, अपनी अलग ट्रिक होती है उसमें, जो कि यस बहुत सारी चीजें मैं वीडियो में नहीं बता सकती सारी की सारी, बट यस आपका जो घूमर है वो बहुत ज्यादा ग्रेसफुल होना चाहिए। अगर आपने मेरी घूमर अभी तक नहीं देखी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे, मैं अपने चैनल का नाम दे रही हूँ, अंबिका राठौड़ मेरे चैनल का नाम है, जहाँ पे मैं घूमर वीडियोज करती हूँ, आप वो चेकआउट कीजिए। एंड अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको घूमर सीखने में इंटरेस्ट आया है, या आपको मेरे जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये आपको भी लगता है कि सही है, और आप भी अगर इस तरीके के घूमर सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेडिंग स्पेशल कोर्सेज अभी मैंने डिज़ाइन किए हैं, क्योंकि आगे शादी आ रही है तो बहुत ज़्यादा हेवी डिमांड है कि शादी के अकॉर्डिंग आप हमें डांस सिखाइए। तो मैंने अभी जो कोर्सेज बनाए हैं वो शादी सीजन के अकॉर्डिंग ही है। तो अगर आप इनरोल करना चाहते हैं, कोर्स किस तरह के होते हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, तो कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं, टाइमिंग के बारे में जानना चाहते हैं, फीस के बारे में जानना चाहते हैं, या क्या क्या है उन कोर्सेज में ये जानना चाहते हैं, तो आप
इस नंबर पे जो मैं अभी आपको स्क्रीन पे सामने दे रही हूँ, इस नंबर पे मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। लेकिन हाथ जोड़ के विनती है कि सिर्फ डांस से रिलेटेड ही कॉल कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैक्ड शेड्यूल है। मैं बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं निकाल सकती हूँ, बाकी बातों के लिए। तो अगर आपको डांस में इंटरेस्ट है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस नंबर पे कॉल कीजिए। मैं आपको पर्सनली सारी डिटेल्स बता दूंगी। ऑनलाइन होते हैं मेरे सेशंस, तो आप किसी भी कोने में हैं इंडिया के या आउट ऑफ कंट्री, या आप सीख सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स हर जगह से सीखते हैं। तो यस, पूरा फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का और कोर्स ज्वाइन कर लीजिए वेडिंग सीजन के लिए। और बताइए आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। आई होप आपको ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ये पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करेंगे कि ये वाली गलती अपने डांस में, अपने घूमर में ना करें। तो चलिए, ये था आज का वीडियो। बताइएगा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, और किस तरह के वीडियोस आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, वो भी मुझे बताइएगा। मिलूंगी आपसे कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड खमा गणिसा।